जी, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व की डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था। आज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 7 8 9 17 and 18 are included in your SMART syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 dy by dx is equal to minus y। क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आंसर साथ गिवन था, उससे एक तो आसानी भी होगी थी कि आपका आंसर चेक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये भी था कि हमें फिर उस आंसर ही को निकालना पड़ता है। इस क्वेश्चन में आंसर्स गिवन नहीं है आपको, आपने इसको सॉल्व करके खुद आंसर्स निकालने हैं। तो dy by dx is equal to minus y solution। dy by dx is equal to minus y, this implies that dy over y is equal to minus dx। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, y को दूसरी साइड पे ले आए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, dy over y आ गया और माइनस dx आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम y वाली टर्म्स को इक्वेशन की एक साइड पे और x वाली टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे इन्हें। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रल साइन आगे, dy ओवर y का आंसर क्या आएगा? लॉग नेचुरल y, और x माइनस एक्स आ गया, dx का इंटेग्रल माइनस एक्स प्लस लॉग नेचुरल c। कांस्टेंट जो है c, उसको लॉग नेचुरल c लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? c की जगह लॉग नेचुरल c इसलिए लिखा ताकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर लिखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, माइनस एक्स को भी इसी तरह हमने लॉग नेचुरल ई लिख लिया। लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का भी एक पार्ट था, उसमें भी ऐसे किया था, जस्ट अपने आंसर को इन्हांस करने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, दैट्स इट। तो लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल e की पावर माइनस एक्स। ये लॉग का रूल है कि अगर माइनस एक्स लॉग नेचुरल e है तो इसको पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, e की पावर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। प्लस लॉग नेचुरल c है, ये दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, लॉग नेचुरल c e की पावर माइनस एक्स, और बाद में इसको y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया। यानी हम चाहते क्या हैं कि हमारे आंसर में लॉग नेचुरल ना आए, राइट? तो इस लॉग नेचुरल को अवॉइड करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगेन सोल्यूशन में हमने क्या करना है, y की वैल्यूज़ को इक्वेशन की एक साइड पे और x की वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे रखते हैं, यानी x और y की वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। इट कैन बी रिटन एज dx ओवर x इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर वाई। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रल के साइन डाल लें इनके साथ, इट इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल y प्लस लॉग नेचुरल c। लॉग नेचुरल c अगेन इसलिए हमने c की जगह पे लिखा, हालांकि c भी एक कांस्टेंट है, लॉग नेचुरल c भी एक कांस्टेंट है, ताकि हमारा जो आंसर है उसमें लॉग नेचुरल को हम अवॉइड कर सकें। तो इसको लिखा जा सकता है लॉग नेचुरल c माइनस लॉग नेचुरल y, इसको लिखा जा सकता है ना लॉग नेचुरल c ओवर y, log का रूल है, and it is equal to x is equal to c over y, this implies that xy is equal to c। Question number 4, dy over dx is equal to 1 minus x over y। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी y और x की वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा y dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स।
राइट, वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ये जस्ट 2 स्टेप्स के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा आपके पास, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वाई को सेपरेट किया है, एक्स को सेपरेट किया है, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, इसका इंटेग्रल एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। राइट, उसके बाद प्लस सी एक कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि 2 को ख़त्म करने के लिए पूरे अपने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जहाँ पे 2c आएगा उसको अगेन c लिख लेना, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट ही है, और फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा जो बुक में पीछे गिवन है। या आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, हिंट मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और गिवन है कि y इज ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन अगेन, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर। वाई वाली वैल्यूज को इक्वेशन की एक साइड पे कर लेना है, एक्स वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे कर लेना है। एक्स स्क्वायर क्योंकि 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इट कैन बी रिटर्न एज एक्स की पावर -2, ताकि इंटीग्रेशन करनी हमारे लिए आसान हो जाए। हम पावर रूल लगा लें इस पे। जब आपने इस पे पावर रूल लगाया जी, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 डी एक्स, इंटीग्रेट किया, लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस लॉग नेचुरल सी। अगेन यहाँ पर लॉग नेचुरल सी ले लिया, जहाँ पर भी लॉग आता है वहाँ पर आपने जिसके साथ तो लॉग है वेरी गुड, जिसके साथ नहीं है खुद लगा लेना है। जैसे सी है तो लॉग नेचुरल सी ले लें, अगर एक्स वाली टर्म है लॉग के बगैर तो उसके साथ लॉग नेचुरल ई लिख लें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। ये अब 3 क्वेश्चंस में ये चीज़ आ गई है, तो अब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 ओवर -1 प्लस लॉग नेचुरल सी। इसको लिखा जा सकता है -1 ओवर एक्स प्लस लॉग नेचुरल सी, और इसके साथ लॉग नेचुरल ई हम खुद से लिख सकते हैं क्योंकि इट इज़ इक्वल टू 1। क्यों लिखा? ताकि आंसर में हमारा लॉग नेचुरल ना आए। लॉग नेचुरल ई की पावर -1 ओवर एक्स प्लस लॉग नेचुरल सी, और ये क्योंकि प्लस हो रही हैं तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और लॉग नेचुरल दोनों साइड से ख़त्म कर देंगे, और y इज इक्वल टू सी ई की पावर -1 ओवर एक्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स -1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स वाली टर्म्स और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट करना है, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू -y इंटू एक्स -1 डी एक्स लिख देंगे, और बाद में y को dy के साथ ले आएंगे, dy ओवर y आ जाएगा, और ये आ जाएगा x -1 ओवर x। इसको लिखा जा सकता है x ओवर x -1 ओवर x, एलसीएम का रूल है, एंड इट कैन बी रिटर्न एज -1 ओवर x। Now integrating both sides, log natural y minus x plus log natural x plus log natural c आ गया। अगेन क्योंकि यहाँ पर log natural इन्वॉल्व था आंसर में, इसलिए आपने c को भी log natural c लिया, और जो x वाली टर्म है -x जिसके साथ log नहीं है उसके साथ खुद से log natural e लगा लिया, और इसको इस तरह पावर में लिखा और बाद में इकट्ठा करके आंसर लिख दिया। इजी है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। वाई वाली टर्म्स को और एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई, इसको इस तरह से अलग अलग लिखा जा सकता है। एलसीएम का रूल है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। देखिए कितनी सिंपल फॉर्म बन जाएगी, और इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा जी। x plus 1 over x dx, it is equal, and 1 plus 1 over y dy। इंटेग्रल्स को अलग अलग करके लिख लें, और इंटीग्रेशन अब आसान है, पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एक्स वाई प्लस लॉग नेचुरल वाई माइनस लॉग नेचुरल सी। क्योंकि लॉग नेचुरल आ गया है क्वेश्चन में, तो जहाँ जहाँ लॉग है ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ लॉग नेचुरल ई लगा दें, और वेरिएबल को पावर में ले जाएं ई की, और उसको सॉल्व करके ये हम लोगों ने आंसर लिख दिया।
वाई ई वाई इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, खुद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आगे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कर लेना है। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 को टेंजेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स, और फिर इसको लिख दिया टेंजेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। सेपरेट हो गई, वाई वाली टर्म्स अलग आ गई, माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स अलग आ गया जी। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है। इसका लॉग नेचुरल, ये किसके, टेंजेंट वाई का आंसर क्या आएगा? लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स, यही होता है ना? मुझे कीपैड पे स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही। चलो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। लॉग नेचुरल सीकेंट सॉरी वाई आएगा, लॉग नेचुरल सीकेंट वाई आ जाएगा टेंजेंट वाई का इंटेग्रल। उसके बाद आपने डाल देना है इज इक्वल का साइंस। माइनस सीकेंट एक्स का इंटेग्रल क्या आता है? माइनस लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और फिर प्लस सी आ जाएगा साथ। और लॉग नेचुरल सी लिख दें, इसको इकट्ठा कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ इसको पीछे जो आपका आंसर है ना उसमें यहाँ पर ये लॉग नेचुरल के साथ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा लेकिन आपने डालना है माइनस लॉग नेचुरल कोस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज प्लस लॉग नेचुरल सी। इसको लॉग नेचुरल को ख़त्म करेंगे और फिर आपका पीछे वाला आंसर आ जाएगा। ये डू योर सेल्फ है क्वेश्चन नंबर 17 आपने, और मैंने बता भी दिया कैसे करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अगेन जो है एक्स वाली टर्म्स को हमने अलग करना है, वाई वाली टर्म को अलग करना है। वाई वाला सिर्फ डी वाई है, बाकी ये लिख दिया। एक्स वाली टर्म्स को इधर इकट्ठा करके नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास आ गया वाई। और यहाँ देखें ध्यान से, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स नीचे फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ना, ये ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। सिंपली लॉग नेचुरल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा प्लस सी। और इसको ऐसे ही आंसर, क्योंकि पीछे ऐसे आंसर गिवन है तो आप भी ऐसे ही रहने दें। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 3.8 आपकी अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गई।